Today we will start NCERT solution of class 10th physics chapter 1 light reflection and refraction. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। किसी कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कीजिए। आंसर इसका लाइट रेस डेट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर converge at a specific point on its principal axis after reflection from the mirror। लाइट की जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, किसी कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा एक स्पेसिफिक पॉइंट से होकर जाती हैं। उस स्पेसिफिक पॉइंट को ही बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेस थी वो रिफ्लेक्शन के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट से होकर जाएंगी। सारी रेस जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो सब एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं। उस पॉइंट को कहते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। सेकंड क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। किसी स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। गिवन डैट है r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ स्मॉल f हमें निकालनी है, डिटरमाइन करनी है। वी नो डैट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर f इज इक्वल टू होता है r/2। अगर एपरेटस छोटा होता है किसी भी मिरर का तो उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो यहाँ से हमने रिलेशन पढ़ा था f इज इक्वल टू r/2। r हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू 20/2 डिवाइड करेंगे 2 से 20 को 10 टाइम आ जाएगा, f इज इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, दैट इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन आता है नेम अ मिरर डेट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस मिरर का नाम बताओ जो किसी ऑब्जेक्ट का इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता हो। अब इरेक्ट इमेज जो बनाती है वो कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, मगर वो साइज़ में जो होते हैं स्मॉल होते हैं, एनलार्ज नहीं होते, डिमिनिश्ड इन साइज़ होते हैं। मगर कॉनकेव मिरर की एक कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच रखी होती है तो उस कंडीशन में कॉनकेव मिरर भी इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनाता है, सिर्फ एक कंडीशन में। बाकी नहीं तो जितने भी इरेक्ट इमेज हैं वो कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं अगर एक कंडीशन को छोड़ दिया जाए। तो जो कॉन्वेक्स मिरर बनाता है वो होता है इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज़, मगर इरेक्ट एंड एनलार्ज इन साइज़ वो कॉनकेव मिरर बनाता है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, अगर साइज़ स्मॉल है और इरेक्ट है तो वो कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा, अगर साइज़ एनलार्ज है और इरेक्ट है इमेज तो वो कॉनकेव मिरर बनाएगा, और एक कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच रखी होगी उस कंडीशन में जो है कॉनकेव मिरर जो है इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। यहाँ अब क्वेश्चन 4 आता है व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर को जो है व्हीकल के रियर व्यू के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, क्यों प्रेफर करते हैं, तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज दे आर प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। क्योंकि हम कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से बहुत ज़्यादा पीछे का हम जो है एरिया कवर कर सकते हैं, बहुत दूर तक के किसी भी व्हीकल को पीछे से जो आ रहा है उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है और अलाउ करता है ड्राइवर को टू सी मोर ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड देम, अपने पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने के लिए। एंड ऑलवेज क्रिएट वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट की, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी हो इमेज कहाँ बनता है, फोकस और पोल के बीच में ही बनता है। स्मॉल इन साइज होता है और इरेक्ट बनाता है, सीधा इमेज दिखाई देगा। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज और रिगार्डलेस होता है ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस से रिगार्डिंग नहीं है, उससे डिस्टेंस कितनी भी हो इमेज कहाँ बनाएगा, इरेक्ट ही होगा, साइज़ में डिमिनिश्ड होगा और फोकस और पोल के बीच ही बनाता है। इसलिए हम, क्योंकि ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, इरेक्ट इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड इन साइज़ में बनाएगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है कहाँ रखी है मिरर के सामने, कहीं भी रखी हो मिरर के सामने इमेज कहाँ बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगी। तो इसलिए हम व्हीकल में रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर को ही यूज़ करते हैं।